हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे अनसीन पैसेज, हाउ टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज फॉर ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स अलोंग विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सर अब तो एंट्रेंस कंपलसरी हो गया, तो हमें ऑन टिप कर लेना है किसको, अनसीन पैसेजेस को। सर ये बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं किसी भी एंट्रेंस की या बोले 10th और 12th इंग्लिश पेपर की, तो यहाँ डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो यार ये तो ऑन टिप होना चाहिए। पर ऑन टिप करने से पहले हमें क्लियर कर लेना कि अनसीन पैसेज कितने तरह के होते हैं। यार कई तरह के होते हैं। एक तो होता है जहां पे हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज आता है, जहां बोलते हैं एक स्टोरी लाइन दे दी जाती है और हमें उसका आंसर देखना होता है। एक होता है कुछ इस तरह का जहां पोएट्री का टेक्स्ट दे दिया जाता है और हमें आंसर देना होता है। सीरियसली ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो आज मैंने कहा इसी को डील करते हैं। आज हम इसके आंसर्स को भी डील करेंगे। तो मैंने पूरा पैसेज बोर्ड पे डाल दिया कि आप लोग उसे जूम करके इजिली देख पाएंगे। तो करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज हाउ टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज। नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अनसीन पैसेज तो हम लोग कर ही लेंगे। वैसे से हिंदी और इंग्लिश हम पैसेज तो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो पता है कि पेपर में अनसीन पैसेज आना, उसके बाद भी अगर आप उसके लिए एफर्ट नहीं करें तो ये नेगेटिव गाइस। डोंट डू दिस। Those who are going to have their exams very soon for the 10th and 12th students, or those who are going to prepare for the CTET or B.Ed entrance हो गए या आपके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो गए, तो गाइस मेक श्योर कि आप अनसीन पैसेज से सबसे पहले काम करना शुरू करोगे। चलो आप क्लास शुरू नहीं करते, बाकी डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग, पैसेज रीड करें या क्वेश्चन रीड करें। दो चीजें हैं दिमाग में क्या आती है, यार पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, नहीं यार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे छोड़ पैसेज और क्वेश्चंस, क्या करना है, मैच द वर्ड करना है। क्वेश्चन उठा आंसर ढूंढ, क्वेश्चन उठा आंसर ढूंढ, यही करते हैं बचपन से। तो भैया बचपन से गलत करते हैं तो आज भी गलत करोगे, ये तो कहीं लिखा नहीं हो ना। सीरियसली इफ समबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ, वो उसको लास्ट स्टेज तक जाएंगे तो जरूरी नहीं है भाई जब जागो तब सवेरा। तो नाउ स्टॉप दिस नॉनसेंस, सीरियसली स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये तरीका नहीं है अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। आपको अगर अनसीन पैसेज सॉल्व करना है तो याद रखना, पिक्चर देखने से पहले उसका ट्रेलर देख लेना, उससे एक आइडिया मिल जाता है हमें। सेम विद पैसेज से पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके ऑप्शंस को रीड नहीं करना। यू गाइस नीड नॉट टू रीड द ऑप्शंस कि यार उसके आंसर के ऑप्शन को रीड करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। यस यू गाइस नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस पढ़ लो, आंसर मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। We just have 4 questions. सर क्वेश्चन तो कुछ 10-12 थे, मैंने सिर्फ 4 लिए। मैं कहा 4 बहुत होंगे बच्चों का टाइम ज्यादा खराब नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करते हैं। द फर्स्ट थिंग, टुडे द पोएट इज थैंकफुल फॉर। सर टुडे द पोएट इज थैंकफुल, तो यहां हमें पता लग गया कि यहाँ पोएट थैंकफुल है। मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है सीरियसली, आप देखो मैं आपके सामने क्लास शुरू किया, मैंने पैसेज को रीड भी नहीं किया, तो मैंने देख लिया टुडे इज पोएट इज थैंकफुल फॉर। अब किसके लिए थैंकफुल है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस। मैंने कहा मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। सेकेंड, The figure of speech used in the line 1, ठीक है, मैं यूज करूंगा, अभी रीड करूंगा तो मुझे पता आ जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। द पोएटिक डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द पोएट इन अ पोएट्री, मतलब किसी पोएट्री को लिखते हुए जो पोएट एक पोएटिक डिवाइस यूज करता है। यू नो पोएटिक डिवाइस इट्स एन आर्नामेंट ऑफ द पोएट। सर आर्नामेंट्स अगर मैं बोलूं तो ज्वेलरी है, पोएट्री की ज्वेलरी है जो पोएट्री को क्या करती है, सिग्निफाइड और बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करती है। इसको दूसरे वर्ड से होता है प्रोसोडिक फीचर्स या पार्ट ऑफ प्रोसोडिक फीचर। तो हमें फिगर ऑफ स्पीच को क्लियर कर लेना है। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, पन, हाइपरबोला, ऑक्सीमोरॉन, ये सब पढ़ा हुआ है। सर ट्रांसलेशन भी पढ़ा होगा, साइक्लिक भी पढ़ा होगा। आपने कहा सर ये तो नहीं पढ़े, तो डेफिनेटली पढ़ने हैं, याद रखना। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ इस चैनल पे, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है दे कैन एक्सेस दैट वीडियो। जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक्सेस कर पाओ हर वीडियो को। Come up to the second point. तो सर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन 1, ठीक है सर, ये तो बहुत इजी होगा। नेक्स्ट वन, द इनोसेंट ब्राइटनेस डॉट 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 इज एन एग्जांपल ऑफ। अगेन द इनोसेंट ब्राइटनेस मींस यहाँ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज हुआ। दो पूछूंगा पोएट्री डिवाइस के। Come नेक्स्ट वन, द क्लाउड्स अराउंड द सेटिंग सन मेक द पोएट। द क्लाउड्स अराउंड द सेटिंग सन मेक द पोएट, उसको क्या बनाते हैं, आई डोंट हैव एन आइडिया, बट डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा। अब मुझे पता चला पोएट थैंकफुल है, पोएट ने 2 फिगर स्पीचेस यूज की हैं, फिर वो जो अराउंड द सेटिंग ऑफ सन क्लाउड्स हैं
वो पोएट को क्या फील कराते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर। नाउ यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू रीड द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट। मेरे को मैचिंग नहीं करनी, मैं आंसर्स नहीं ढूंढ रहा, मैं पोएट्री को पढ़ूंगा, वो पढ़ने के बाद उसके टेक्स्ट को समझूंगा। बेसिक किसी पोएट्री को पढ़ने का रूल क्या होता है, रूल होता है कि पहले आप पोएट्री के पीछे की स्टोरी को समझोगे। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दैट पोएट्री, ताकि आप उसको बड़े आराम से क्लियर कर पाओ। क्या अबाउट दिस, आई लव द ब्रुक्स which down their channel fed. I love the brooks which down their channels fed. सब फेट मूव करना, खुशी देना या चीजों बदलना, मतलब ह्यूमन फीलिंग दे दी उसने। किसको दे दी, ब्रुक पे। नदी की छोटी सी जो नहर होती है उसको हम ब्रुक बोलते हैं। जिनको नहीं पता था उनके लिए, जिनको पता था उनके लिए नहीं आ रही। तो आई लव द ब्रुक्स which down their channel fed even more than when I triple lighted as they. When I triple lighted as they, the innocent brightness of the newborn day is lovely yet. Yes, the innocent brightness जो खींचती है हमें, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। Can I love the brooks which down the channels fed even more than when I tripped lighting as they. The innocent brightness of a newborn day is lovely yet. The clouds that gather, I repeat, the clouds that gather round the setting sun. क्वेश्चन था शायद गलती से, देखो आंसर मिल चुका हमें। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। सर एक सोबर कलरिंग होता है फ्रॉम एन आई, एक व्यू पॉइंट पोएट का जो सिग्निफिकेंट वे में समझ रहा उसको। आई रिपीट, दैट हैड केप्ट वॉच ओवर मैन्स मोर्टैलिटी, another race had been and told palms are worn, thanks to the human heart by which we live. Thanks to the human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fear. To me, the meanest flower that blows can give, thought that too often lie, too deep for tears. Too deep for tears. सर आंसू आना तो सैडनेस है, और सैडनेस कहीं ना कहीं पोएट के माइंड में आती है, लेकिन यहाँ बिगिनिंग वैसे नहीं हुई थी। तो इस पोएट्री के टेक्स्ट को एक बार दोबारा रीड करेंगे। ये है रूल जिसको हम बोलते हैं सर फाइन रीडिंग। पहले हमने जो की वो थी रफ रीडिंग, जो हमने क्वेश्चंस को दिमाग में लेके पढ़ी थी, और अब हम एक सेकेंड रीडिंग करेंगे, जिस रीडिंग के बाद हम क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्लियर करेंगे। तो रूल नंबर 1, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। प्लीज राइट ऑन दिस, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। नंबर 2, get the meaning and differentiate in the meaning of questions. Get their meaning and differentiate in all the questions. आपने क्वेश्चंस पढ़े, उनके मीनिंग को समझा। सेकेंड पार्ट, आप सारे क्वेश्चंस के मीनिंग में डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस में क्या बताया गया, उनमें डिफरेंशिएट करो। अगर ये हो गया, देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज गो विद द रीडिंग करेंगे। अब जैसे मैंने रीडिंग की, तो बाय द चांस मेरे को ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता था। लेकिन अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता हो, जैसे आपको फ्रेट का मीनिंग नहीं आता, आपने अंडरलाइन कर लिया। आपको ट्रिप का मीनिंग नहीं आता, आपने अंडरलाइन कर लिया। आपको मीनिंग नहीं आता किसी ऐसे मोर्टैलिटी का मीनिंग नहीं आता, आपने अंडरलाइन कर लिया। आपको टेंडरनेस का मीनिंग नहीं आता, आपने अंडरलाइन कर लिया। या आपने कहा सर मुझे टीएस का मीनिंग नहीं आता, तो आपने अंडरलाइन कर लिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल थे, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल्स। ये है रफ रीडिंग, क्योंकि इस रफ रीडिंग में हमने क्या किया, हमने उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया जिनके मीनिंग हमें क्लियर नहीं थे। नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू, अब एक दोबारा रीडिंग करो। वो ये जो वर्ड्स आपको नहीं आए थे ना, इनके मीनिंग्स को क्या करना है, गेस करना है। यस, यू नीड टू गेस दीज मीनिंग्स। द फर्स्ट, आई लव द ब्रुक्स व्हिच डाउन देयर चैनल फेट, जो मूव करता है, मूवमेंट्स लेकर आता है, खुशियां देता है, कहीं ना कहीं फीलिंग देता है। Even more than what I tipped lighted as they, the innocent brightness of the newborn day is lovely. Every day is an innocent, every day is an innocent new day, a newborn day. एक नया दिन शुरू हुआ है जिसमें चीजों को हाईलाइट करता है। The clouds that gather around the setting sun, हाँ बादल जो सन के साथ होता है, कि सन मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है तो बादल दिखने देते उसे। The clouds that gather round the setting sun, सर डूबते हुए सन के लिए था। To take a sober coloring from an eye, ऐसा लग रहा था कि एक अलग कलर का रंग आ रहा है। The had kept watch over man's mortality, सर ये मैन की मोर्टैलिटी की बात करता है। अब मोर्टैलिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मैन की मोर्टैलिटी, यहाँ उसकी प्रोड्यूसिंग पावर या उसके लाइफ को लेकर क्वेश्चन आया। Another race had been and other palms upon, thanks to human heart by which we live.
Yes, we live by the human heart that make us to feel the good and bad. Thanks to the human heart by which we live, thanks to the tenderness, its joy and fears. To me, the meanest flower that the blows can give, thought that too often lie too deep for tears. The thought, seriously, the thought that make you cry. Come to the question, find the answer easily. First, today the poet is thankful for a human heart which is full of joy and sorrow. First. Second, we are having the beauty of Venus flower. No, it is not. The palms worn by him in a race of life. Yeah, the palms worn by him in the race of life. So which of the being correct? The first one and the third one. Human heart which is full of joy and sorrow, and the third one, the palms worn by him in a race of life. A and C. अगर A and C है तो आंसर है A and B no, A, B and C no, B and C no, A and C. Exactly. This be the right answer. Yes, this be the right answer. तो I hope बड़ा easy था. To the poet is thankful for. Sir, the beauty of meanest flower के लिए happy नहीं था. I hope सबको clear हुआ. Now next one. Second, the figure of speech used in the line 1. Sir, I love the brook which down channels fret. Fret, feeling, emotions. ये emotions human होते हैं. वो brook human नहीं है. तो सर एक ऐसी feeling लेके आना non human में, human की feeling लाना, कौन सा हमारे साथ सब personification होना चाहिए. Simile है, irony है, simile नहीं है, irony नहीं है, metaphor भी नहीं है. Personification. Yes, we have the personification because it do tell you the feeling of human in non-human thing. Highlight करता है तो poetry device तो on tip होनी चाहिए आपको. Now next one, the innocent brightness is the example. So innocent brightness, किसी और की चीज किसी और के हाथ में, सीरियसली किसी और की चीज किसी और के हाथ में, उसे बोलते हैं मतलब that belongs to somebody but mentioned to someone else. The metronomy no, irony बिल्कुल भी नहीं होगा. Sendos no, not away. ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, यस ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्यों? क्योंकि किसी और की ट्रांसफर्ड एपिथेट और किसी और पे बोली जा रही है. तो दिस इज द राइट आंसर. अगेन हमारे पास पॉइंट क्लियर हुए. तो हमने बोला इनोसेंट ब्राइटनेस इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफर्ड एपिथेट. कम टू द लास्ट. मुश्किल था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलना कि हेल्प हुई या नहीं हुई. कहता है द क्लाउड्स अराउंड द सेटिंग सन मेक द पोएट थॉटफुल, सैड, हैप्पी or gracious. Yes, thoughtful. That is, the clouds around the setting sun make the poet thoughtful. यहाँ उसको thoughtful बना दे. This is a short effort from my side to make you understand how to attempt an unseen passage and grab 100% marks. For more, just don't forget to like, share, and subscribe. Catch you very soon with a new video. Bye guys.